जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो मुल्क में ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक बड़ा इंकिशाफ सामने हुआ है और हुकूमती इदारों की तरफ से जो कमेटियां तश्कील दी गई थी उन्होंने पहले ही इस सूरत हाल का खाका खींचा था और 1 साल के वक्फे के दौरान अगर कुछ किया गया होता तो शायद आज ये सूरत हाल हमारे सामने नहीं होती। ये मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि हुकूमती इदारों और जराइम से जो खबरें सामने आई है वो ये है कि पिछले साल अप्रैल और नवंबर के बीच मीटिंग का सिलसिला हुआ था और अप्रैल और नवंबर के बीच जो मीटिंग का सिलसिला हुआ था उसी में इस बात का खदशा जाहिर किया गया था कि अगर हालात इसी तरीके से रहे और कोरोना ने कोई करवट ली तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। ये ऑफिशियल फिगर्स को मैं कोट करके आपको बता रहा हूं। माना जा रहा है कि सरकार ने 1 साल के वक्फे के दौरान ऑक्सीजन सप्लाई और मेंटेनेंस को उतना ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं लिया, जिसकी वजह से आज मुल्क भर के अंदर ऑक्सीजन का हाहाकार मचा हुआ है। पहली मीटिंग 1 अप्रैल 2020 को हुई थी, जो सिर्फ चंद दिनों के बाद हुई थी जब नेशनल लॉकडाउन लगाया गया था और उसके बाद 11 एम्पावर ग्रुप्स बनाए गए थे वजीर आजम जिसकी मॉनिटरिंग खुद कर रहे थे और उन्हें कोविड से निपटने के लिए हर कदम उठाने की बात कही गई थी। और उसी बीच एम्पावर ग्रुप 5 EG5 बनाया गया था जिसको कोऑर्डिनेट करना था प्राइवेट सेक्टर्स के साथ, एनजीओज के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और रेस्पॉन्ड रिलेटेड एक्टिविटीज के साथ। और उनकी दूसरी मीटिंग भी हुई और उस मीटिंग के दौरान उन्होंने ऑक्सीजन शॉर्टेज का मामला सामने रखा। यानी सरकार ने जो खुद अपनी कमेटी बनाई उस कमेटी ने अपनी दूसरी मीटिंग में ही इस बात का खुलासा पेश किया गया कि सूरत-ए-हाल अबतर हो सकती है, इसलिए हमने बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन को लेकर काम करना होगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या कुछ कह रही है? इन कमिंग डेज इंडिया कुड फेस ए शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, कोट अनकोट। To address it, CIA will coordinate with Indian Gas Agency and mitigate the lack of oxygen supply। ये मैंने कोट अनकोट करके आपको बता दिया है। इसके बाद अब क्या होता है जी? इस मीटिंग में हेड कौन करते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत साहब और उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडवाइजर के विजय राघवन, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, NDMA मेंबर और भी तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा मुख्तलिफ महकमों के सरबराहों को इस मीटिंग में रखा जाता है। और वजीर आजम दफ्तर में खुसूसी अफसर होते हैं, होम मिनिस्ट्री के अफसर होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अफसर होते हैं और सबसे बड़ी बात कि कैबिनेट सेक्रेटरी वहां पर मौजूद रहते हैं। इस दौरान एक खाका खींचा जाता है और यह खाका खींचा जा रहा है कि किस तरीके से सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाया जाए। लेकिन ये जो EG5 वाला ग्रुप है उसको अपनी बात अब रख लीजिए, अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जो राज्यसभा के अंदर 21 नवंबर 2020 को रखी, उसमें भी उन्होंने इस बात का खुलासा पेश किया था कि हमने जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, NPP है, उन्हें ऑक्सीजन प्राइसेस को फिक्स करना, नॉन एविएशन ऑफ ऑक्सीजन को जो जा रहा है उसको रोकना, ताकि हमारे पास स्टॉक रह सके और हर स्टेट जो है वो मॉनिटरिंग पर रखी जाए कि कहां पर किस तरीके से करना है। ना स्टैंडिंग कमेटी को सीरियस लिया गया, न सरकार ने अपनी गवर्निंग बॉडी जो बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट को सामने रखा गया है। अब सवाल यह है कि मौजूदा उस वक्त और आज के दौर में कितना फर्क है जी? उस वक्त इतनी ज्यादा तादाद में केसेस सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन माहिरीन ने उसी वक्त इस बात का खुलासा पेश किया था कि हालात पलटेंगे जी। जिस तरीके का माहौल दुनिया भर के अंदर बन रहा है, भारत की आबादी सबसे ज्यादा है, यहां पर अगर इस तरीके की सूरत-ए-हाल हुई तो हमने क्या कुछ करना है? कोविड अस्पतालों को बनाना है, ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन रखवाना है और क्या कुछ करना है, उन सभी डायरेक्शंस पर सरकार का ध्यान शायद नहीं गया है और आज ये सूरत-ए-हाल आपके सामने है। अब अभी की ताजा खबर क्या कुछ है? ताजा खबर इस वक्त आ रही है श्री गंगाराम अस्पताल से। ऑक्सीजन की बात जब मैं आपको बता रहा हूं तो खबर से एजेंसी ANI के मुताबिक जो सिर्फ 10 मिनट पहले खबर दी गई है, 25 इंतहाई अलील बीमार मरने के कगार पर है जी। क्यों? ऑक्सीजन उनके पास सिर्फ 2 घंटे का अस्पताल के अंदर है, वेंटिलेटर और दीगर चीज जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करने की अशद जरूरत है
और तकरीबन ये जो 60 से ज्यादा पेशेंट है जो इस वक्त बराह रास्त वेंटिलेटर्स पर है, अगर उन्हें बचाना है तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। ये दिल्ली का हाल है। मैंने दोनों खबरें आपके सामने रखी, कमेटी ने क्या कहा और इस वक्त ANI खबर रसा एजेंसी श्री गंगाराम अस्पताल के हवाले से क्या कुछ कह रही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल कहां की ओर जा